Subscribe and never miss any video and updates. जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम। आज हम उन परब्रह्म श्री राम की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने वाल्मीकि जी पर कृपा की और तुलसीदास जी को भी दर्शन दिए। जब हम इन दोनों ही श्री रामायण के रचयिता के जीवन को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि जरूरी नहीं कि हम जन्म से ही श्री राम के भक्त हो, लेकिन अगर हम पूरे हृदय से श्री राम का आराधन करें तो श्री राम को इस जीवन में अवश्य ही पा सकते हैं। वाल्मीकि जी वन में लूट मार करने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें लगता था कि परिवार के भरण पोषण के लिए पाप पुण्य कुछ भी देखना जरूरी नहीं, जिन्हें लगता था कि मैं जो कोई भी कर्म कर रहा हूं उसमें इसलिए मेरे परिवारजनों का भी भाग है क्योंकि वो कर्म करके मैं उन्हीं का पालन पोषण करता हूं। इस कलयुग में ऐसे कई लोग हैं जो शुभ अशुभ कर्म करते हैं। खास करके हम अगर अशुभ कर्म की बात करें तो कई लोग एक्सक्यूज दे देते हैं कि अरे परिवार के भरण पोषण के लिए इतना झूठ तो बोलना पड़ेगा, इतना पाप तो करना पड़ेगा, उसमें क्या हुआ अगर पाप हो गया, हम अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन अगर वाल्मीकि जी के जीवन को हम देखें तो एक समय ऐसा आता है जब संत का समागम होता है। भगवान की जब हम पर कृपा होती है तब जीवन में एक ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा समागम होता है जो हमें सही राह दिखाए, जो हमारे गुरु हो सकते हैं, जो हमारे सच्चे मित्र हो सकते हैं, जो हमारे माता पिता हो सकते हैं। संत की बात यहाँ इसलिए की गई है क्योंकि संत एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निस्वार्थ रूप से संसार के हर एक जीव को परमात्म तत्व की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर देवर्षि नारद उसी मार्ग से, जिस मार्ग पर वाल्मीकि जी लूट करते हैं, उसी मार्ग से चलकर जाने लगे। हाथ में एक तंबूरा और करताल है। नारायण 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 नाम का स्मरण है। अब नारायण नारायण करते जाने वाले नारद जी को देखकर वाल्मीकि जी चक्कू लेकर उनके आगे आ जाते हैं। कहते हैं कि लाओ निकालो, क्या है तुम्हारी झोली में, इतना बड़ा झोला लेके घूम रहे हो, कुछ तो होगा। नारद जी ने कहा कि नारायण के नाम के अलावा मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन वाल्मीकि जी मानने को तैयार नहीं। कहे झोला खाली करो। झोले में देखा तो भगवान की पूजा सामग्री है। अब नारद जी ने कहा कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें इससे भी विशेष दे सकता हूं, लेकिन अगर एक सवाल का तुम मुझे जवाब दे दो कि ये सारी लूट फाट तुम कर क्यों रहे हो, ये पाप, ये लोगों को मारना, ये प्रताड़ित करना, ये लोगों को दुख देना, ये सब करने के पीछे कारण क्या है? वाल्मीकि जी बोले, मेरे परिवार का भरण पोषण, मैं अपने परिवार को सुखी करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा कि जिस परिवार को आप सुखी करना चाहते हैं उस परिवार में से क्या एक भी सभ्य आपके इस पाप का भागीदार होगा? जब मृत्यु पर्यंत आपको नरक में जाना पड़ेगा, जब मृत्यु के बाद आपको सारे भोग भोगने पड़ेंगे। अब कलयुग में तो ऐसा कह नहीं सकते कि आपको स्वर्ग या नरक जाना है, क्योंकि कई लोग कह देंगे किसने देखा स्वर्ग नरक। आपके जीवन में ही है स्वर्ग नरक। सभी प्रकार की सुख सुविधा होने के बाद भी अगर आप अतृप्त है, अगर आप दुखी है तो ये नरक ही है, और किसी भी प्रकार की ज्यादा सुख सुविधा ना होने के बाद भी आप संतुष्ट है तो ये स्वर्ग ही है। अब वाल्मीकि जी तुरंत ही नारद जी को बांधा पेड़ से और पहुंच गए घर। पूछने लगे पहले अपने पत्नी से, बोले मैं ये जो सारे कर्म कर रहा हूं, इस कर्म में तुम तो मेरी सहभागी हो ना, क्योंकि अगर तुम मेरी अर्धांगिनी होकर मेरी सहभागी नहीं बनोगी तो ये सारे कुकर्म करने का कारण क्या? पत्नी ने तुरंत मना कर दिया। बोले पाप तुम करो, उसे भोगू मैं क्यों? मैं नहीं भोगूंगी तुम्हारे पापों का फल। तुम ही हो जिसने पाप करना तय किया। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम पाप करो, लूट मार करो और लूट मार करके घर चलाओ। तो मेहनत भी तो कर सकते थे। बच्चों से जा करके पूछा
कि बचपन से लेके आज तक तुम्हारी हर जिद को पूरी करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, तो तुम तो कम से कम मेरा साथ दे दोगे। बच्चों ने भी कह दिया, बोले पिताजी हमने थोड़ी आपसे कहा था कि आप लूट मार करो, ये आपका खुद का चयन था, और अगर ये आपका चयन है तो उस पाप में हम सहभागी कैसे हुए। जब सभी ने मना कर दिया, अर्धांगिनी तक ने मना कर दिया, तो वाल्मीकि जी नारद जी के पास आकर हाथ जोड़कर चरण में पड़ गए। बोले ऋषिवर अब कोई रास्ता दिखा दो जिससे मेरा उद्धार हो जाए। नारद जी बोले राम राम का जाप करो। अब वाल्मीकि जी पढ़े लिखे हैं नहीं, वाल्मीकि जी को मंत्र बोलना आता नहीं है। अब राम राम सिखाया नारद जी ने, और मरा 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 जाप किया वाल्मीकि जी ने। जाप करते समय भले ही वाल्मीकि जी मुंह से मरा मरा बोले हैं, लेकिन हृदय में तो धनुर्धारी श्री राम विराजमान थे। और श्री राम की परब्रह्मता देखिए, भगवान की कृपा देखिए, वो भगवान है। इस बात का प्रमाण ही ये है कि वाल्मीकि जी जैसे व्यक्ति जो सिर्फ लूटपाट करते थे, लोगों को मारते थे, प्रताड़ित करते थे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, उन्हें कविराज बना दिया गया। वाल्मीकि जी तो कविराज है भगवान महादेव से, जिन्हें भगवान श्री राम के इस पावन चरित्र की प्रसादी मिली है। ये कृपा श्री राम की, और यही बात इसको साबित करती है कि श्री राम परब्रह्म है, क्योंकि ऐसी दया तो सिर्फ परब्रह्म में ही हो सकती है। वरना मनुष्य तो क्या करते हैं, अगर कोई बिगड़ा हुआ सुधर जाए तो तुरंत ही कहने लगते हैं कि बड़ा नाटक कर रहा है भाई, क्या हो गया, जरूर कोई स्वार्थ होगा। इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति गलत मार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर चलने लगता है तो उसे नाटक कहा जाता है, उसे अप्रिशिएशन नहीं मिलता। और मेरी तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसे करता है तो उन्हें थोड़ा सा अप्रिशिएट करो कि वो अच्छे मार्ग पर चले, अच्छे कर्म करे। दूसरी अगर भगवान की परब्रह्मता देखी जाए तो तुलसीकृत रामायण के रचयिता तुलसीदास जी महाराज, वाल्मीकि जी जो मोह में अंध हो करके ऐसे कर्म करते थे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो उन्हें नहीं करने चाहिए। किसी को दुखी करना, किसी को मार देना, लोगों को लूट लेना, किसी और का धन ले लेना, ये सब मोह में अंध होकर करते थे, लोभ में अंध होकर करते थे। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जन्म से ही राम नाम का स्मरण करने वाले तुलसीदास जी महाराज, जिनका कोई है नहीं इस संसार में, और कोई ना होने पर जिस स्त्री से उनका विवाह हुआ उनके प्रति उनका इतना प्रेम बढ़ा, वो इतने कामी हो गए कि उनकी कथा हम देखें तो एक बार पत्नी मायके चली गई। अब मायके गई, तुलसीदास जी से रहा नहीं जा रहा, मैं बिना पत्नी के रहूंगा कैसे। गोस्वामी जी तो चल दिए झोला उठा करके और सीधे नदी के किनारे पहुंच गए। अब रात्रि का समय हो गया, बारिश हो रही है, नदी पार करे तो करे कैसे। कुछ तैरता हुआ देखा, उसका सहारा लेकर के जैसे ही नदी पार पहुंचे, पूरे रास्ते तो लग रहा था कि लकड़ी का टुकड़ा होगा, लेकिन पार पहुंचने पर पता चला ये तो किसी का मृतदेह है। उसके बाद पत्नी के घर पहुंच गए। अब ऊपर के माले पे पत्नी रहती है, अब करे क्या, तो वहां पर पेड़ पर एक सर्प लटक रहा था, जिसे तुलसीदास जी ने रस्सी समझा और उसका सहारा लेके ऊपर चढ़ गए। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, पत्नी आई, गोस्वामी जी को देख के बोली, अरे स्वामी आप यहाँ कैसे। गोस्वामी जी बोले, तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए असंभव है। यही है ना कलयुग में, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन ये काम हमें श्री राम से दूर करता है। और गोस्वामी जी महाराज जब ऐसे पहुंचे और पत्नी ने जब पूरी कथा सुनी कि कैसे वो अपनी पत्नी को मिलने पहुंचे, तब कोई और पत्नी अगर कलयुग की पत्नी होती तो कहती, अरे तुमने तो बड़ा अच्छा किया, इतना प्रेम करते हो मुझसे, लाओ फोटो क्लिक करके मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी कि देखो मेरा पति मुझसे कितना प्रेम करता है, कि मृतदेह का सहारा लेकर नदी पार की और सर्प का सहारा लेकर पेड़ चढ़ के मेरे घर तक, मेरे कमरे तक आया। लेकिन ये तो गोस्वामी जी की पत्नी थी, भगवान श्री राम की भक्त थी। गोस्वामी जी से कहने लगी, स्वामी
इसमें से अगर थोड़ा सा प्रेम भी श्री राम से किया होता ना तो आपका उद्धार हो जाता। मुझे आपसे यह अपेक्षा नहीं थी कि आप इतने कामी बन जाओगे। तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी को देखते ही रहे कि अरे कैसी है मेरी पत्नी, जो मुझे ये कह रही है कि मैंने ये जो कुछ भी किया उसके लिए मेरा ये प्रेम ये सब गलत है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज से उनकी पत्नी ने कहा, गोस्वामी जी आपका ये व्यवहार मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। संसार में इतना मोह, इतना कामी होना सही नहीं है। अगर आपको अपना उद्धार करना है तो आपको इस मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए श्री राम का ध्यान करना होगा। अरे प्रेम करना है तो श्री राम से करिए। गोस्वामी जी महाराज के हृदय को ये बात लग गई और लग गई, इसलिए चल दिए। चले चित्रकूट के घाट पर पहुंच गए। अब बोले कि मैं भगवान के दर्शन करूं तो करूं कैसे। अब उसी समय सरयू नदी के किनारे चलते 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 पहुंचे, थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब जहां बैठे हैं ऊपर प्रेत रहता है और प्रेत ने गोस्वामी जी महाराज से पूछा, अरे महाराज मांगो, आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। गोस्वामी जी ने कहा, अब भाई जो चाहिए था, जिसके लिए चाहिए था उसी ने मना कर दिया कि कुछ नहीं चाहिए। उसी ने कह दिया है कि राम की भक्ति करो, मेरे पीछे मत भागो, तो तुमसे क्या मांगू। लेकिन अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो श्री राम के दर्शन करा दो। अब प्रेत ने कहा, गोस्वामी जी मैं आपको श्री राम के दर्शन कैसे करा सकता हूं, लेकिन हाँ मेरे स्वामी श्री राम के परम भक्त है और वो आपको श्री राम के दर्शन अवश्य करा सकते हैं। बोले कौन, तो कहे हनुमान जी महाराज। कहाँ मिलेंगे, तो बोले जहां श्री राम कथा चलती है वहां जो सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं वो मेरे इष्ट हनुमान जी है। गोस्वामी जी महाराज पहुंच गए जहां श्री राम कथा चलती है, वहीं पर बैठे रहते हैं। हर दिन देखते हैं कि एक दादाजी सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिरी में जाते हैं। अब ऐसा करते करते कथा का आखिरी दिन आया। अब तुलसीदास जी ने सोचा कि आज नहीं तो हनुमान जी कभी नहीं मिलेंगे। जैसे ही कथा पूरी हुई हनुमान जी चलने लगे, गोस्वामी जी पीछे 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 चलने लगे। अब हनुमान जी को अपना स्वरूप बदल कर जाना है अपने स्थान, लेकिन गोस्वामी जी पीछा नहीं छोड़ रहे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे भगत कुछ चाहिए क्या। गोस्वामी जी महाराज ने आकर चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु दर्शन दे दो और श्री राम के दर्शन करा दो। दादा बोले, अरे मैं कैसे तुमको राम के दर्शन कराऊं। बोले मुझे पता है आप हनुमान जी है। बोले मैं हनुमान जी नहीं हूँ, किसने बताया तुम्हें। बोले तो प्रभु आपके परम भक्त ने बताया कि आप हनुमान जी महाराज है, आप कथा में सबसे पहले आते सबसे आखिरी में जाते। हनुमान जी महाराज बोले, अरे भाई घर पे बहू बेटे डांटते रहते, इससे अच्छा कथा में जाके बैठ जाओ, और इसीलिए मैं सबसे पहले पहुंच जाता हूं। इतने बहाने लगाए लेकिन गोस्वामी जी माने नहीं। जब गोस्वामी जी ने जिद पकड़ी, हनुमान जी ने दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर जाकर चंदन घिसो और चंदन घिस घिस के सभी संतों को तिलक लगाओ। क्यों चंदन घिसना है, जैसे चंदन घिसने पर उस चंदन की सुगंध और उस चंदन से जो पाउडर निकलता है वो भगवान को अति प्रिय होता है, वैसे ही इस मन को भी घिसो, यानी कि उसका मंथन करो और उसमें से सभी जो अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष ईर्ष्या, इन सबको निकाल दो। ये सब जब निकल जाएंगे और उसके बाद हृदय में जो सुगंध होगी, जो पवित्रता होगी, जो सत्यता होगी, वो भगवान को अत्यंत प्रिय होगी और भगवान आकर हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज चंदन की लकड़ी काटने के लिए गए हैं वन में, और उसी समय अश्व पर सवार श्री राम और लखन जी के दर्शन हुए, किंतु गुरु की कृपा बिन पहचाने कैसे तो पहचान नहीं पाए, बस मंत्र मुग्ध होकर देखते रहे। वापस आ गए घाट पर। हनुमान जी महाराज आए, बोले बाबा दर्शन हो गए। तुलसीदास जी बोले कब हुए, मुझे तो नहीं हुए दर्शन। अरे बोले आप आज सुबह गए थे वन में और आपको जो अश्व पर सवार राजकुमारों के दर्शन हुए थे वही तो प्रभु थे। बोले अच्छा, तो आपने तब क्यों नहीं बताया, अब आकर बता रहे हो। हनुमान जी महाराज से कहा, देखो मुझे तो सही से दर्शन करने हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु से प्रार्थना करते, गुरु कैसे होते हैं, भगवान के भक्त कैसे होते हैं, जो दूसरों के लिए भी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसे दर्शन दे दो,
और भगवान श्री राम जी तपस्वी वेश धारण कर कर तुलसीदास जी के समक्ष आकर खड़े हो गए। चंदन घिसते हुए तुलसीदास जी महाराज तिलक लगा रहे और तोते के स्वरूप में हनुमान जी महाराज आकर बोल रहे हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। और ये सुनते ही चरणों में दंडवत करने लगे गोस्वामी जी महाराज और भगवान से कहा, प्रभु अपना कृपा पात्र बनाओ। उस गोस्वामी जी महाराज ने ऐसे तुलसीकृत श्री रामचरितमानस की रचना की जिसमें से हम हजारों बातें अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज हम भगवान श्री राम की जिस परब्रह्मता की बात कर रहे हैं उसमें खास मैंने वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी को इसलिए लिया है क्योंकि अगर हमें लगता है कि हम जैसे मनुष्य कामी कलियुगी कैसे भगवान के भक्त हो सकते हैं, तो सोचिए वो वाल्मीकि जी महाराज जो परिवार के भरण पोषण के मोह में इतने कुकर्म कर चुके थे कि वो राम को मरा 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 कहते हुए भी राम को पाली। वो गोस्वामी जी महाराज जो अपना स्वयं का भान भुलाकर स्व को भूलकर अपनी पत्नी के पीछे ऐसे भागे कि उसके बिना तो मैं मर ही जाऊंगा, ऐसा काम जिस पर सवार था उस पर भी श्री राम की कृपा हो गई। अगर उन पर हो सकती है तो हम पर क्यों नहीं। बात बस इतनी है कि जैसे नारद जी की बात को वाल्मीकि जी ने स्वीकारा और जैसे अपनी पत्नी की बात को गोस्वामी जी ने स्वीकारा, वैसे ही अगर सच्चे सदगुरु की बात को हम स्वीकारें और ये सोचे कि हम राम के भक्त बनेंगे। अरे राम पर सवाल करना बंद करो, राम के भक्त बनो। जो राम ऐसे हैं जो क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, उस राम के अगर हम भक्त बनना चाहे और पूरे हृदय से प्रभु को याद करें तो अवश्य ही उनकी कृपा हम पर बरसेगी। आगे की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।